मशरकी हमसाए का फसाद फैलाने में भरपूर हाथ है। आखिरी फसादी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान की अजीम कामयाबियों दुश्मन को हजम नहीं हो रही हैं। हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बलोचिस्तान के गवर्नर जाफर खान मदुखेल, वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान की शिरकत। पंजाब के कुछ शहरों में ज़्यादा बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं कि रवा बरस मामूल से कम बारिशों की वजह से हीट वेव का इम्कान है। इस्लामाबाद में G9 ट्रेड सेंटर में आग लग गई। आग इमारत की बेसमेंट में लगी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इब्तदाई इतलात के तहत आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद। और शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का मस्जिद मुक़द्दस में जुलूसे जनाजा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर और उनके अहल खाना को आज रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथे में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शोहदा के जस्ते खाकी हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पहुँचने पर नमाज जनाजा अदा करके तदफीन की जाएगी। सोगवारों का जम गफ़ीर मौजूद। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं भारत की जानिब से इंडस वाटर ट्रीटी की यकतरफा मुअत्तली का ऐलान किया गया। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी कवानीन और मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान बाहमी एतमाद के मजबूत रवाबित कायम है। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद को अमन और सिफारतकारी का शहर करार दिया। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एहतराम एतमाद की बुनियाद पर इस्तवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तिजारत समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मेहमान वफ़द ने इलाक़ाई अमन कोशिशों में पाकिस्तान और कौमी क़यादत की नुमाया किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और क्रोएशिया के ताल्लुकात बाहमी एहतराम, खैर सगाली, मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं। पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी, IT, ज़राअत, सयाहत में ताउन का ख्वाहा है। वज़ीर आज़म का क्रोएशिया के सदर और हम मनसब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दौरे पाकिस्तान की दावत दी। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बम बरसा दिए। मिसाइल्स और ड्रोन ज़खायर समेत 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हमलों में 14 ईरानी शहीद, 78 जख्मी। ख़ुज़िस्तान के शहर अहवाज के करीब हमले में 3 अफराद जान से गए। सूबा गिलिस्तान में आग किला के करीब रेलवे पुल को भी फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया गया। ईरान के शहर और एयरपोर्ट पर हमले में ड्यूटी पर मौजूद फायर फाइटर जाँ बहक। फ्लाइट ऑपरेशन इमारत और महकमा मौसमियात की तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। बंदरबास, कुनारक, चाबहार और अबू मूसा जजीरे में धमाके। चाबहार में हमलों के बाद बिजली मुअत्तल। इमाम अली अस्पताल के करीब मलबा गिरा। ईरान के साहिली इलाकों में कायम फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया गया। ईरानी दिफाई निज़ाम ने बो शहर में अमरीकी हमला नाकाम बना दिया। बो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि नए हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर शुरू किए। मकसद अब नए हुर्मुज़ और ईरानी हुदूद में समंदरी रास्तों पर अमरीकी कब्जा है। अमरीकी जारहियत पर ईरान का करारा जवाब। अमरीकी मफादात और फौजी ठिकानों पर जवाबी हमले। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर के अतराफ धमाके। कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर सायरन बज उठे। ईरानी मीडिया का दावा है कि मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल्स अमरीकी तनसीबात की जानिब दागे गए। कुवैत में भी अमरीकी फौजी अड्डों के करीब धमाकों की इत्तलात। नहीं लगता ईरान के साथ मुआहदा हो सकता है। पागल लोगों को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जंग दोबारा शुरू नहीं होगी लेकिन हमलों का जवाब देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की हठधर्मी बरकरार। ईरान को एक बार फिर सख्त इंतबाह जारी कर दिया। दावा किया कि तेहरान अमरीका से मुआहदे की भरपूर कोशिश कर रहा है। ईरान ने टेलीफोन करके कहा कि वो डील करना चाहता है। मजीद कहा हो सकता है मारा जाऊं क्योंकि मैं ईरान की हिट लिस्ट पर हूँ। ईरान की पहली और दूसरी क़यादत को ख़त्म किया, क्या पता तीसरी भी ख़त्म करनी पड़े। अगर आप हमला करेंगे तो जवाब भी हमले की सूरत में ही दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। आपने हुर्मुज़ के हवाले से अमरीकी दबाव को मुस्तरद कर दिया। कहा, कहते हैं ईरान हर जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। आपने हुर्मुज़ अमरीकी ख्वाहिश या धमकी से नहीं बल्कि सिर्फ ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत ही खुलेगी। ईरानी स्पीकर ने अमरीका को खबरदार किया कि बेमकसद हाथ पांव मारने से गुरेज करें वरना मजीद दलदल में धंसते चले जाएंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के असरात आलमी मंडी पर पड़ने लगे। खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। रिकॉर्ड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $74
35 सेंट्स फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $78.91 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तीसरे रोज भी मंदी का रुझान, इंडेक्स में 622 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,81,006 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। अमेरिका की जानिब से पाबंदियों में छूट खत्म। ईरान का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंस गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक वेसल ट्रैकिंग डेटा जाहिर करता है कि ईरान के लाखों बैरल खाम तेल से लदे टैंकर्स खलीज फारस से लेकर आबने मलाका तक या तो रमादमा हैं या फिर रुके हुए हैं। अमरीकी नाकाबंदी दोबारा शुरू होती है तो ईरान का तकरीबन 5 करोड़ बैरल खाम तेल और रिफाइंड मसनूआत फंस कर रह जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद इलाकाई अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िम्मेदारी से फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किरदार अदा किया। अमन मिशंस के लिए हकीकत पसंदाना मैंडेट और दरकार वसाइल तमाम अमन मिशंस की कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। तवानाई बहरान से एशियाई मईशतें शदीद मुतासर। ADB ने महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में भी महंगाई बढ़ेगी, माशी शरह नमू भी टारगेट से कम रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। बर्र-ए-आज़म एशिया में माशी तरक्की के इम्कानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। कहा गया कि महंगाई की औसत शरह 1% से बढ़कर 8.3% तक पहुँच सकती है। पाकिस्तान में रवा माली साल भी माशी तरक्की 4% हदफ से कम रहने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। वफाक और पंजाब में शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तफाक। पंजाब के तमाम अजला से वफाकी हुकूमत के इश्तराक से सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन स्क्रीन कायम करने पर भी गौर। वज़ीर आज़ा मरियम नवाज का हीट वेव जोन्स के लिए जामे एडवाइजरी देने का हुक्म। शर्जील मेमन का एहतराम, लेकिन मैं उनकी बात को संजीदा नहीं लेता। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की तनकीद, कहते हैं कि शर्जील मेमन मार्केट में रहने के लिए बयानात देते हैं। पीपल्स पार्टी को उनके मुताबिक गवर्नर मिल गया, गवर्नर सिंध कराची के मसाइल पर बात क्यों नहीं करते। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह को इल्ज़ामात लगाने का केस। सदम हाजी पर सोहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस में तहकीकात में पेशरफ्त। मुकदमे में नामजद लड़की ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मुलजिम की जानिब से ज़बरदस्ती F9 पार्क ले जाने और मारपीट करने की तस्दीक। खातून ने पुलिस को बताया कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने मुलजिम को उन्हें मारते हुए देखा तो रुक गए। मुलजिम ने रोके जाने पर तैश में आके आसिम तारिक को कत्ल किया। मुरीदाबाद कत्ल केस के मुजरिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत सुना दी गई। मकामी अदालत का मुजरिम आतिफ जमान को 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। मुजरिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी। एंकर पर्सन मुरीदाबाद को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। दौलत का लालच, बच्चों ने जायदाद हथियाने के लिए बाप को जहनी मरीज करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का औलाद की जानिब से जहनी मरीजों की बहाली सेंटर में दाखिल बाप को बाजियाब करवा कर रिहा करने का हुक्म। अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुग़वी के नाम पर लडन विहाड़ी में कीमती कमर्शल अराजी मौजूद है। 4 बच्चों ने रंजिश पर बाप को जहनी मरीज करार दी। पैदाइश पर हक़ शहरियत का अदालती फैसला गलत है, ये बदला ना गया तो अमरीका तबाह हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि पैदाइश पर हक़ शहरियत केस को दोबारा सुने। अमरीकी शहरियत बराए फ़रोख्त नहीं और ये अमल जुर्म है। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को दुनिया से रुखसत हुए 59 बरस बीत गए। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने कायदे आज़म के शाना बशाना हर कदम पर तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कौम उनकी लाजवाल खिदमात पर उन्हें सलाम पेश करती है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टेस्ट स्क्वाड रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तरबियती सेशंस करता नजर आया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। तरबियती सेशंस 12 जुलाई तक जारी रहेंगे। कौमी क्रिकेट टीम 13 जुलाई को वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए रवाना होगी।